आज की वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ क्लास 10 के चैप्टर 2 का एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करने वाला क्वेश्चन जो कि बाकी सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। और इसको फाइंड करने का तरीका ना एक अलग ही तरीके से है। जैसे कि हमें अगर ज़ीरो फाइंड करनी होती है तो या तो वो वाला आ जाता है जिसमें हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में दे रखे होते हैं, तो उसमें नॉर्मली फैक्टराइजेशन मेथड लगाना होता है। और जब तुम चैप्टर 4 पढ़ लेते हो तो वहाँ पर तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आ जाता है। और एक हमारे पास वाली सिचुएशन होती है जिसमें हमारे पास एक्स वाली टर्म का कोफिशिएंट मिसिंग होता है, तो उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा होता है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो उसमें हमें रूट थ्री का होल स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैंने एज्यूम कर रहा हूँ कि ये तुमने कर रखा होगा। और एक वो होता है जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग होती है, खाली ए वाली टर्म और बी वाली टर्म होती है, तो उसमें नॉर्मल कॉमन लेकर हो जाता है, तो वो भी सिंपल होता है। पर आज एक ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ जो कि डिफरेंट देन अदर है। ये मैंने RS अग्रवाल में देखा था, तो मैंने सोचा कि तुम्हें दिखा देता हूँ। स्क्रीन पर तुम क्वेश्चन देख पा रहे हो। सबसे पहले एक बेसिक लेवल का देखते हैं। इसी का क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इंटू पी प्लस वन। अब इसमें तुम्हें यहाँ पर जीरोस फाइंड करनी है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसमें सबसे पहले जो तुम्हारा काम होगा वो ये होगा कि तुम्हें इंटू करनी है वो जो हमें पी प्लस वन वाला सीन दे रखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी स्क्वायर माइनस पी। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ ले जाना है और उसका जो कांस्टेंट सिंपल वाली टर्म्स है, जिसको तुम एक्स टर्म बोलो कांस्टेंट में बोलो, उसको एक साथ ला लेना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस एक्स माइनस पी। अब यहाँ पर पहले देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सिचुएशन बननी है, तो इसको तुम्हें ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में लिख देना है। यानी नीचे हो जाएगा एक्स प्लस इंटू एक्स माइनस पी प्लस एक्स माइनस पी। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्स माइनस पी को तुम कॉमन निकाल पाओगे, तो एक्स माइनस पी कॉमन निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा अंदर एक्स प्लस पी प्लस, क्योंकि एक्स माइनस पी तो वहाँ पर वन आ गया, इंटू वन वही चीज़ बनेगी, प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है इंटू कर कर हमारे पास वो हमने कॉमन निकाल लिया, तो वहाँ कुछ नहीं बचा, तो वन बचा। अब देखो बाहर वाला जो हमने कॉमन निकाला है वहाँ हमारे पास एक्स माइनस पी और अंदर बचा है हमारे पास एक्स प्लस पी प्लस वन। तो ये दो काइंड ऑफ हम एक्स इक्वल्स मतलब इनको इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो पहले वाले को जब तुम जीरो से इक्वेट करोगे तो होगा माइनस पी, सॉरी सिंपल पी, और दूसरे वाले को जब तुम उधर ले जाओगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस पी माइनस वन। अब इसी में थोड़ा सा इससे टफर लेवल का दिखा देता हूँ। वो है हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पर तुम देख पा रहे हो। दूसरा क्वेश्चन तुम स्क्रीन पर देख पा रहे हो। क्वेश्चन हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम इंटू एम प्लस थ्री। तो पहले वही चीज़ करनी है, यानी कि इंटू करनी है, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस एम स्क्वायर माइनस थ्री एम हो जाएगा। उसके बाद इनको सेम ले आना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये तुम्हें निकालना पड़ेगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस एम। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को लिखोगे एक्स प्लस एम इंटू एक्स माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम फिर से कॉमन निकल जाएगा, तो बड़े वाले ब्रैकेट में बचेगा वन इंटू एक्स माइनस एम या फिर एक्स माइनस एम ही सिर्फ, और माइनस थ्री क्योंकि वहाँ पर वन हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट करके जीरो से पहली वैल्यू आएगी माइनस एम, दूसरी आएगी एम प्लस थ्री।